हेलो चिकित्सक साथियों, कैसे हैं आप। प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं इस फेसबुक के माध्यम से, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से और इंस्टाग्राम के माध्यम से मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर बताने वाला हूं। खबर ये है मेरे साथियों, अब जैन जी की तरह से चिकित्सकों ने एकता कर लिया है। हाँ मेरे साथियों, एक बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूं। अब पूरे देश के आरएमपी ग्रामीण एवं शहरी चिकित्सक ने अब एका कर लिया है, यानी कमर कस ली है सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए। उसमें सबसे ज़्यादा जो अग्रणी होकर कार्य कर रहा है वो प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन के सदस्य एवं पदाधिकारी सभी लोग पूरे देश में आरएमपी ग्रामीण एवं शहरी चिकित्सकों को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, ताकि आरएमपी आयोग इस देश में बन सके और आरएमपी आयोग बनाकर ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सेवा दे रहे आरएमपी ग्रामीण एवं शहरी चिकित्सक जो जिनके पास डिग्री डिप्लोमा है, यस मेरे साथियों, जिनके पास डिग्री डिप्लोमा है वो इस आरएमपी आयोग में शामिल किए जाएंगे अगर भारत सरकार आरएमपी आयोग बनाती है तो। ये बहुत बड़ी खबर है मेरे साथियों। अब आपको करना क्या है, आपको केवल और केवल आप अपना नाम रजिस्टर्ड कराना है आरएमपी आयोग में शामिल होने के लिए। कौन कौन से चिकित्सक होंगे, कौन कौन सी डिग्रियां होंगी, ये सब आप लोगों को आज मैं बताने वाला हूं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए साथियों, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके ये बताइए कि जब और अब की बार अगर देश में आरएमपी ग्रामीण चिकित्सक, शहरी चिकित्सक नहीं तो कौन आरएमपी ग्रामीण चिकित्सकों की जगह लेगा। ये सरकार आरएमपी ग्रामीण चिकित्सकों को, शहरी चिकित्सकों को भगाना चाहती है। ये सरकार भोले भाले आरएमपी ग्रामीण चिकित्सकों को, जो आरएमपी चिकित्सक हैं, जिन्होंने कोरोना जैसी महामारी में भी इस देश की सरकार को बताने का काम किया है कि हम उस जो आरएमपी ग्रामीण चिकित्सक हैं वो कितने जागरूक हैं और सजग हैं और कितने समझदार हैं। फिर भी सरकार के चुनिंदा शहर के सीएमओ, कुछ सीएमओ भ्रष्टाचार पर उतर आए हैं। उन्हें कोई डिग्री नहीं दिखाई दे रही, उनके पास कोई संसाधन नहीं है लोगों के इलाज करने का लिया। सरकारी अस्पतालों में जाकर देखिए कि किस तरह से सरकारी अस्पतालों में मक्खर मच्छियों की तरह से भरे पड़े हैं मरीज, और उन्हें देखने के लिए एक दो डॉक्टर। हाँ मेरे साथियों, ये सच्चाई बता रहा हूं। अब देखिए सरकारी अस्पतालों का हाल। तो क्यों ना मरीज जो है अपने गांव देहात में अगर 10 या 20 रुपए, 30 रुपए में इलाज करा रहा है तो सरकार को दिक्कत क्या है, सीएमओ को दिक्कत क्या है। सीएमओ के पास एक आदेश है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है झोला छाप चिकित्सकों पर कार्रवाई की जाए। अरे उन डॉक्टरों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी क्या? क्या उन सीएमओ पर, उन एसीएमओ पर या डीएमओ पर कार्रवाई नहीं की जाएगी जो ग्रामीण भोले भाले चिकित्सकों से लूटमारी कर रहे हैं, अवैध उगाइयां कर रहे हैं, ना देने पर एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, टेरर दिखा रहे हैं। बताइए आप लोग, ये कहाँ की नाइंसाफ़ी है। इस देश की सरकार को बता देना चाह रहा हूँ और इस देश के सभी सीएमओ को भी बता देना चाह रहा हूँ, सुधर जाओ, वरना आने वाला वक्त आपके लिए बहुत बुरा होने वाला है। क्योंकि अगर जिस दिन ये आरएमपी ग्रामीण चिकित्सक जाग गए ना तो आप लोगों की कुर्सी खा जाएंगे, आप लोगों को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे ये लोग। मैं सच्चाई बता रहा हूँ, मैं कोई झूठ नहीं बता रहा हूँ। कि पिछले दिनों आप लोगों ने देखा था यूपी के मुख्यमंत्री ने एक आदेश दिया था कि जितने भी आरएमपी ग्रामीण चिकित्सक हैं सबको धरपकड़ करके उन लोगों को जेलों में डालने का काम किया जाए। क्या हाल हुआ है? ठीक है, इन चिकित्सकों को जेलों में डालने का काम ना करे, इन लोगों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, इन लोगों की बातें सुना जाना चाहिए कि भाई आपको किस प्रकार से चिकित्सा करनी है, किस प्रकार से लोगों का इलाज करना है और किस प्रकार से आप लोगों को दवाइयों का रख रखाव और दवाइयों के बारे में जानकारी लेनी है।
ये काम करना चाहिए देश की सरकार को, ये काम करना चाहिए सीएमओ को, ये काम करना चाहिए प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को, ये काम करना चाहिए देश के सभी मुख्यमंत्रियों को, और करवाना चाहिए देश के स्वास्थ्य मंत्रियों को। स्वास्थ्य मंत्री तो आँख खोलो, स्वास्थ्य मंत्री तो आप लोग देख रहे हो कि लोगों की वोटों से चुनकर आता है और ये आँख मूंद कर बैठे हुए हैं। अबे एक नंबर के चोर हो तुम, एक नंबर के चोर। जनता की बात उठाने के लिए जनता ने आपको चुना, सदन में बैठने के लिए आप मंत्री बन गए, है ना। दुर्भाग्य है इस देश का, उन अनपढ़ और गंवार अंगूठा छाप नेताओं को मंत्री बना दिया जाता है उस विभाग का जिस विभाग की जानकारी भी उसे नहीं है। तो वो करेगा क्या? चोरी करेगा, डाका डालेगा, लोगों को पैसे लूटेगा, खाएगा, और करेगा क्या वो नेता? उसे स्वास्थ्य मंत्री बना देते हैं, मुख्यमंत्री बना देते हैं, देश का मुख्यमंत्री बना देते हैं, स्वास्थ्य मंत्री बना देते हैं, देश में बहुत बड़े बड़े पद पर बैठा देते हैं। अरे भाई, जनता को भी सोचना चाहिए कि जनता भी अपने प्रतिनिधित्व को चुनने के लिए थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। इंसान को वोट देते हुए देखना चाहिए कि हम वोट किसे दे रहे हैं, ये आपकी बात रखने में सक्षम है या नहीं है, या आपको खून चूसेगा, या आपको मार मार के खाएगा, आपको लूटेगा, बदमाशी दिखाएगा, टेरर दिखाएगा। आपको भी थोड़ा सा सोचना चाहिए। एक ग्रामीण चिकित्सक हो, मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग जाग जाइए। आप अकेले नहीं हो, इस देश में लाखों चिकित्सक हैं, लगभग 80-85 लाख चिकित्सक हैं जिनका रजिस्ट्रेशन स्वास्थ्य विभाग में नहीं है। और एक आदेश है सब चिकित्सक उस पर, सीएमओ पर एक आदेश है, उस आदेश के खिलाफ हम लोग जाएंगे, कोर्ट में दाखिल करेंगे एक रिट याचिका, उन लोगों की भी जांच कराएंगे, उन अधिकारियों की भी जांच कराएंगे, उन और डिप्टी सीएमओ की और डिप्टी सीएमओ के चेले चपाटों की भी कराएंगे। जब वो हमारे चिकित्सकों की जांच करा सकते हैं, जांच के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए डकार रहे हैं, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि उनके खिलाफ आरटीआई मांगे, उनके खिलाफ पोर्टल पे डालें, ताकि वो अपनी लूट मार जिले में बंद कर सके। और माननीय मुख्यमंत्री को अवगत करवाओ, सारे लोग, सब लोग इकट्ठा होकर उसका विरोध करो। कब तक दोगे तुम पैसे? हर मुख्यमंत्री ने अपने प्रदेश में टॉलरेंस की रणनीति के अनुसार काम करना शुरू कर दिया है कि जीरो भ्रष्टाचार। अरे भाई, सरकार को तो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि लूटने वाले ही सरकार के आदमी हैं, भ्रष्टाचार करने वाले भी तो सरकार के आदमी हैं। कौन है? मेरे साथियों, अगले स्टेप के लिए आप लोग तैयार रहिए। आप हम लोगों ने अभी इस देश के प्रमुख सचिव, इस देश के सब मुख्यमंत्री, इस देश के सभी प्रमुख सचिव, इस देश के सभी स्वास्थ्य मंत्री, यहाँ तक कि भारत के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधान सचिव और भारत के स्वास्थ्य मंत्रियों को भी हम लोगों ने अवगत करवा दिया है आरएमपी ग्रामीण चिकित्सक एवं शहरी चिकित्सकों की समस्याओं से, क्योंकि मैंने लेटर दे दिए हैं, 1 महीने का टाइम दे रहा हूँ। आप लोग सभी जाग जाओ। जंतर मंतर पे हमें लोगों को प्रोटेक्ट करना है। कितने लोग हैं, कितने लोग आएंगे, क्या लोगों को चिकित्सा करने का अधिकार चाहिए, क्या चिकित्सकों को चिकित्सा करने का अधिकार चाहिए, कितनों को चाहिए, कमेंट करके बताओ। कितनों को चाहिए, कितने जागरूक हैं, क्या आप लोगों को चाहिए? हाँ, आप लोगों से, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। क्या आपको चाहिए चिकित्सा करने का अधिकार? अगर नहीं चाहिए तो इस वीडियो को स्किप कर दीजिए, और अगर चाहिए तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, और अपने सभी तमाम चिकित्सकों को इसे शेयर करने के साथ साथ आप तमाम जो है, आप लोग अपना कमेंट करके ज़रूर जाएं। इसमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप कहाँ बैठे हुए हो, कितने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपकी समस्या क्या है, आपकी समस्या क्या है, आप लोगों को कौन सता रहा है, क्या आप लोगों को चिकित्सा करने का अधिकार चाहिए, क्यों चाहिए, आप लोगों के पास कौन सी डिग्री डिप्लोमा है, ऐसा कौन सा आपने देश में कितना अच्छा काम करके दिखाया है जो आपको केंद्र सरकार और राज्य सरकार आपको चिकित्सा करने का अधिकार दे, क्यों दे? लिखिए ना। आप खुला मंच दे रहा हूँ, खुला मंच आप लोगों को दे रहा हूँ। मेरा नाम डॉक्टर एस के शर्मा है।
मैं केवल और केवल अब अगर जी रहा हूं तो केवल आरएमपी ग्रामीण और शहरी चिकित्सकों के लिए जी रहा हूं, ताकि उन लोगों को मान सम्मान मिल सके, इस देश में उनको चिकित्सा करने का अधिकार मिल सके। यस मेरे साथियों, मेरा साथ दीजिए, मेरा साथ दीजिए। किसी भी प्रकार से आप कमेंट कीजिए, आप कमेंट कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कमेंट मत कीजिए, आप कमेंट कीजिए, आप शेयर कीजिए। आप लोग जो ऊपर आप लोग देख रहे हैं, है ना, सब्सक्राइब का बटन दबाइए, वहाँ पर आप लोग फॉलो कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बात हर एक उन चिकित्सकों तक पहुँच सके जो गांव देहात में अपनी सेवाएं 24 घंटे दे रहे हैं। वो रोटी तक नहीं खाता, वो पानी तक नहीं पीता, अपने बच्चे नहीं देखता, अपना समय नहीं देखता, बस लगा है ग्रामीण चिकित्सकों की शहरी जो मरीज हैं, जो ग्रामीण मरीज हैं, उन लोगों की सेवा करने में लगा है। और ये मक्कार जो सीएमओ हैं, जो मक्कार यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, जो स्वास्थ्य मंत्री मक्कार हो चुके हैं, जो भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुके हैं, उन्हें ये मुद्दा दिखाई नहीं दे रहा है। उन्हें जगाना पड़ेगा, उन्हें उठाना पड़ेगा, उन लोगों को हला के ये बताना पड़ेगा कि आरएमपी आयोग इस देश में क्यों बनना चाहिए। अभी एक रिपोर्ट मैंने देखी, यस मैंने एक रिपोर्ट देखी मेरे साथियों, एक ऐसी रिपोर्ट आज अखबार में आई कि 10,000 पॉपुलेशन में, यानी कि 10,000 पॉपुलेशन में 10 चिकित्सक एमबीबीएस नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, ये अखबार कह रहा है, ये WHO कह रहा है, यूनिसेफ कह रहा है, और भी बहुत सारी जो इस देश को चलाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं में अपना योगदान देने वाली जो भारी भरकम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो NGO है, उनकी एक रिपोर्ट है कि इस देश में 10,000 पॉपुलेशन यानी नागरिकों पर 10 चिकित्सक भी एमबीबीएस नहीं हैं। तो अब ये बताइए, इस देश के जो मरीज हैं, जो लाखों करोड़ों मरीज हैं, जो बिना इलाज के मर रहे हैं, वो आरएमपी ग्रामीण चिकित्सक और शहरी चिकित्सक से अपना इलाज ना कराए तो कहाँ कराए, किससे कराए? कोई देगा जवाब? नहीं देगा। बस सीएमओ लूटने में लगे हैं, डिप्टी सीएमओ लूटने में लगे हैं आरएमपी ग्रामीण चिकित्सकों को, है ना। उन पर जो पैसे ना दे उन पर एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। जो 10, 20, 50, 60, 70 लाख रुपए दे दे उन्हें एमबीबीएस बना दिया जाता है बिना डिग्री डिप्लोमे के। ये कौन सा खेल है भाई? क्या सीएमओ को नहीं दिखाई दे रहा? क्या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को नहीं दिखाई दे रहा? क्या प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को नहीं दिखाई दे रहा? मुख्यमंत्री क्या आंख बूंदे बैठे हुए हैं? शर्म करो, कुछ शर्म। इस देश को लूट कर रख दिया तुमने और हर नागरिकों के लिए कुछ नहीं कर रहे हो। देश की तरक्की के लिए और देश के सम्मान के लिए अगर कुछ करके जाओगे तो आप लोगों को जन्नत फरमाएंगे ऊपर वाला, और नहीं तो आप लोग मिट्टी में मिल जाओगे, आपको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। यस, भ्रष्टाचार बंद हो, ये देश से एक बहुत बड़ा यानी कि क्राइम है जो देश में हटना चाहिए। भोले भाले ग्रामीण चिकित्सकों से लूट मार कर रहे हो, ना देने पर उनको जेलों में डालने का काम कर रहे हो, तुम्हारे तो शरीर में कीड़े पड़ेंगे। मैं रियल बता रहा हूँ, जो ऐसा काम कर रहे हैं। अभी हमने देखा है एक सीएमओ को दौड़ा कर मारा, है ना, वीडियो वायरल हुई थी। अभी हमने देखा है कि एक बुजुर्ग 70 साल के एक डॉक्टर को एफआईआर दर्ज कर दी और उसे जेल में भेज दिया। आगरा का सीन बता रहा हूं मैं, आगरा जिले में एक इतना भ्रष्टाचार अधिकारी आया है कि उसने तो अंत ही मचा रखी है। लूट मार कर रहा है, सीधा सीधा लूट मार कर रहा है। उसका नाम भी मैं जल्द खोलने वाला हूं। आप सब मेरी वीडियो आप देखेंगे वीडियो पे कि उसका पर्दाफाश करने वाला हूं। वो पहले भी सस्पेंड हो चुका है जहां से वो आया है। अब भोले भाले आरएमपी ग्रामीण चिकित्सकों को नोटिस के नाम पर वो धमका रहा है और धमकाने के बाद उससे मोटी वसूल पैसे कर रहा है। ठीक है, एक बुजुर्ग आदमी बीमार था, एक बुजुर्ग चिकित्सक एक बीमार था, 70-80 साल का बुजुर्ग है बेचारा।
उसके खिलाफ पैसे ना देने पर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। अरे शर्म आनी चाहिए आपको, कीड़े पड़ेंगे आप लोगों पर। उसकी गलती क्या थी? गलती केवल इसलिए ये थी कि वो 24 घंटे सेवा दे रहा था। जिनके पास पैसे नहीं हैं, विकलांग है, जो गरीब है, जो 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा रहा, उसे बुखार है, उनका वो इलाज कर रहा था। कम से कम 10 मरीज तो वो फ्री में देखता है, दवाई फ्री में देता है। उसके खिलाफ इस मक्कार सीएम एडिशनल सीएमओ ने एफआईआर दर्ज कर दी। क्या उसका दिल नहीं कांपा होगा? क्या उसका दिल में ये नहीं होगा कि मैं किसको जेल भेज रहा हूं? उसकी गलती क्या है? केवल यही तो कि उसके पास सब कुछ होने के बाद भी केवल एमबीबीएस की डिग्री नहीं थी और सब डिग्री उसके पास थी। क्या एमबीबीएस की इतनी बड़ी डिग्री हो गई? एमबीबीएस को तो अब लूटने का अधिकार इस सरकार ने दे दिया है कि बड़े बड़े अस्पताल खोलो और जनता को, गरीब जनता को लूटने का काम करो। एक धंधा बन चुका है, एक बिजनेस बन चुका है। और कौन देता है? ये सीएमओ देते हैं, क्योंकि मोटी मोटी रकम भोली भाली जनता, जो गरीब जनता है, ये अस्पताल वाले सीएमओ को देते हैं और सीएमओ उन्हें लाइसेंस देता है बिना जांचे, बिना कुछ परखे। मेरे साथियों, इस देश की तरक्की अगर चाहते हैं, इस देश की तरक्की तभी होगी जब मुख्यमंत्री और सीएमओ अपना ईमानदारी से काम करेगा। माननीय प्रधानमंत्री, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य और स्वास्थ्य मंत्री, ये सब लोग अपना ईमानदारी से काम करें और टॉलरेंस की नीति पर काम करें और उसके बाद एक भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने पर कार्य करें। भोले भाले ग्रामीण आरएमपी चिकित्सकों को चिकित्सा करने का अधिकार दे दिया जाए। उसके लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए बाकायदा कि भाई आपको इतनी ही ट्रीटमेंट देना है, इतना ही आप लोगों को चिकित्सा व्यवसाय करना है, इतनी दवाई आपके पास रखनी है। एक क्राइटेरिया होना चाहिए। ये क्या है? पकड़े गए, जेल में डाल दो, फांसी दे दोगे क्या? 2 दिन में फिर छुट के आ जाएंगे, फिर क्लिनिक करेंगे, है ना? फिर एफआईआर करो, फिर छुट के आ जाएंगे 2 दिन में, फिर क्लिनिक करेंगे। कितनी एफआईआर करोगे? अरे कितनी एफआईआर करोगे? जाओ ना, तुम रात को सोने के भी नहीं, तुम्हें नींद तक नहीं आएगी। तुम गोली खा के भी खाओगे तो भी नींद नहीं आने की। भोले भाले चिकित्सकों को एफआईआर करना, उनकी क्लिनिक सील करना, डरा धमका कर पैसे वसूल करना आप लोग छोड़ दीजिए। ये साथियों, आप लोग तमाम मेरी इस वीडियो को आप लोग देख रहे हैं तो आप अब ज़रूर शेयर करें, ज़रूर कमेंट करके बताएं जो मेरी एक एक बात है, क्या आपको दिल ने छुआ है या ये सख्त बात है जो मैं कह रहा हूँ। साथ दीजिए, साथ चलेंगे, इस देश में नया आयाम लाएंगे और आरएमपी आयोग बनवाएंगे और इस देश में लाखों आरएमपी ग्रामीण और शहरी चिकित्सकों को उनका अधिकार दिलाएंगे। जय हिंद मेरे साथियों, जय हिंद, जय भारत। जरूर शेयर करें।